क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि लास्ट सेल्स वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, जैसे सेकंड एंड थर्ड के लिए 120 कैसे वापस लेकर आऊं, और जब तक क्योंकि वो ब्लैंक है तो मैं चाहता हूं कि वो मेरी प्रीवियस सेल कैरी फॉरवर्ड हो जाए, राइट। तो उसी को मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले डेटा देख लेते हैं। डेटा के अंदर मेरे पास सिंपल एक सेल्स डेटा है, ठीक है। डेट है, प्रोडक्ट है, सेल्स है, और जहां पे सेल्स है वहां सेल्स दिख रही है, बाकी ब्लैंक आपको दिख रहा है, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया, इसी का यूज करके एक डेट टेबल बना लिया है और इस डेट टेबल को 1-to-many रिलेशनशिप से इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सिंपल, अभी तो कुछ नहीं किया। तो चलिए मेजर लिखते हैं। तो मेजर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताता भी जाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ कैरी फॉरवर्ड डैक्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक डेट पिक कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि डेट पे ही मेरा ये लॉजिक काम करने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी मैक्सिमम डेट पिक करता हूँ। क्योंकि मैंने डेट टेबल का यूज़ कर रखा है तो डेट टेबल ही बेटर है, मैं फैक्ट टेबल से अपनी डेट नहीं उठाऊंगा। दूसरा वेरिएबल जो है वो मेरा मेन होने वाला है, जो कि मेरा रिजल्ट का होने वाला है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपल कैलकुलेट करूँगा। और टोटल सेल्स के लिए मैं, टोटल सेल्स का मैंने एक मेजर लिख रखा है। टोटल सेल्स का मेजर कुछ नहीं है मेरा, सिंपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो टोटल सेल्स का मेजर मेरा सिंपल सम ऑफ सेल्स है। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, फिर भी दिखा देता हूँ। देखिए टोटल सेल्स है, कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं इसी पे। तो मैंने ये टोटल सेल्स को कॉल किया। अब मैं क्या करूँगा, रो को फिल्टर करूँगा। फिल्टर किसको करूँगा, अपनी डेट को, ठीक है। और मैं ये मेक श्योर करूँगा कि जो मेरी डेट है वो मेरी, क्योंकि मुझे हर एक रो के लिए चेक करना है, ठीक है। ये क्या, इसके सामने क्या कर देता हूँ, करंट डेट को पास कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन लगाता हूँ, नॉट इज ब्लैंक, जो मेरी टोटल सेल है, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ और आपको ये समझ में आएगा, ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं इसको ब्रेक डाउन भी करूँगा। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। एक बार इसको पुल करते हैं, पहले रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको टेबल के अंदर पुल किया, अभी तक ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी भी ये रो कॉन्टेक्स्ट को पकड़ रहा है। रो कॉन्टेक्स्ट को पकड़ने के लिए मैंने क्या करूँगा, इस डेट को, इसको मैं, ये मेरा डैक्स फिक्स है इसलिए मैंने यहाँ पे जान के ये गलती करी थी ताकि आपको यहाँ पे मैं बता सकूं। अब मैं जैसे ही ऑल को पुट किया तो मैं देखिए मेरा, अब मेरी सेल जो है कैरी फॉरवर्ड हो रही है, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली हो कैसे रहा है, ये काम कैसे कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रो बाय रो जाके ये फिल्टर आर्ग्यूमेंट कर रही है। ये क्या कर रही है, रो बाय रो जाके मेरी वो रोज को फिल्टर कर रही है जहाँ पे मेरी सेल्स की वैल्यू है। सेल्स की वैल्यू मेरी कहाँ कहाँ पर है, तो मेरी सेल्स की वैल्यू जो है वो मेरी एग्जिस्ट करती है फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ एंड नाइन्थ के लिए, ठीक है। ये क्या करेगा, जहां पे मेरा ब्लैंक है उन वाली रोज को एलिमिनेट कर देगी और उसके बाद क्या करेगी, रो बाय रो जाके उसी सेल को आगे बढ़ाती जाएगी। अगर आपको क्यूमुलेटिव सेल्स या फिर रनिंग टोटल का कंसेप्ट पता है तो ये उस सेम लॉजिक पे ही काम कर रही है, कैरी फॉरवर्ड सेल विद अ स्मॉल ट्विस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही और पावर बी ट्रिक्स के लिए चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।